अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया, बताओ उसके माँ बाप भी दोषी हैं या नहीं? एक दृष्टि से तो क्या दोषी हैं? उन्होंने थोड़ी कहा या कराया, उनका कोई दोष नहीं है। चलो एक तो ये दृष्टिकोण है, पर एक दृष्टि ये कहती है कि यदि तरीके के संस्कार दिया होता तो ये नौबत क्यों आती, बताओ ना। शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन, है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से है। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता को, गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से ब्याह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह
जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गई, भगवान का नाम बोलने लग गई, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए, और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। अपनी बेटियों को संस्कार दो। कौन देगा? पड़ोसी देगा। ये संस्कार दो कि बेटी पति भगवान होता है, ये संस्कार दो, वरना तुम्हारी छोरी भी कल अपने पति को मार डालेगी इसी तरह। और बेटे को भी संस्कार दो कि बेटा नारी देवी होती है, नारी का सम्मान करना चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा भी अपनी पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका देगा। पुरुष लोग भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, यह भी याद रखना चाहिए इस देश को। हाँ या ना? ना भरोसा स्त्री ने रखा, ना भरोसा पुरुष ने रखा, दोनों ने ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ा है। और गलती किसकी है? अब वो लड़की ने अपने पति को मर्डर किया, अब मर्डर करके जेल जाएगी, जेल चली गई, चलो केस रफा दफा हो गया। आप भी आज और हम चर्चा कर रहे हैं, महीने भर बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। याद रहेगा केवल उस लड़के की मां को जिसका बेटा मर गया, उसे सदा याद रहेगा, वरना हमें और आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी चीजें। लेकिन एक बात बताऊं कि आप अपनी बेटी को बढ़िया चरित्र के संस्कार देंगे तो क्या आज जैसी स्थिति हुई, वो लड़के के चक्कर में फंस गई। क्यों फंस गई? संस्कार मजबूत होंगे तो कोई क्यों फंसेगा? राम क्यों नहीं फंसे किसी महिला के चक्कर में? रावण क्यों फंस गया? ये तो परवरिश का परिणाम है ना मेरी मां। लड़कियां किसके आगे नहीं आती या लड़के किसके आगे नहीं आते, लेकिन फंसे क्यों? क्यों जाना है भाई? राम के आगे क्या सूर्पनखा नहीं आई? आई? क्या राम गए? फिर अपने बच्चों का संस्कार इतना मजबूत रखो कि उनके आगे विषम परिस्थितियां आए तो वो विषम परिस्थितियां आपके बच्चों को बिगाड़ ना सकें। उन परिस्थितियों में आपके बच्चे चट्टान की तरह अपने धर्म के लिए अडिग रहें। ये संस्कारों से पॉसिबल है। बोलो हां कि ना? संभव है। दो अपनी बेटियों को संस्कार में ये बताओ कि पति कौन होता है, सास कौन होती है, मां कौन होती है। शादी के पहले तक बेटियों पर पूरा नजर रखो। तुम्हारी बेटी किसके साथ अखियां लड़ा रही है तुम्हें पता ही नहीं है। अब उसके माँ बाप कह रहे हमें तो कुछ पता नहीं। काहे नहीं पता था? कैसे माँ बाप? तुम्हारी छोरी तुम्हारे घर में काम करने वाले के साथ उसका इलू इलू हो गया, तुम्हें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? ऐसे माँ बाप भी दोषी होते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि श्लोक, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया, बताओ उसके माँ बाप भी दोषी हैं या नहीं? एक दृष्टि से तो क्या दोषी हैं? उन्होंने थोड़ी कहा या कराया, उनका कोई दोष नहीं है। चलो एक तो ये दृष्टिकोण है, पर एक दृष्टि ये कहती है कि यदि तरीके के संस्कार दिया होता तो ये नौबत क्यों आती? बताओ ना। एक बात बताओ, पानी में आप लोहे को डाल दो और पानी में आप सोने को डाल दो, 1 साल बाद दोनों को उठाओ, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो। 1 साल तक पानी में डला रहे लोहा और 1 साल तक पानी में डला रहे सोना, क्या मिलेगा? सोना मिलेगा 1 साल बाद भी, पर क्या नहीं मिलेगा? लोहा खत्म हो चुका होगा। जबकि दोनों एक ही जगह है, पानी के अंदर। पानी है कुसंगति, माना की उदाहरण। पानी क्या है? कुसंगति।
कुसंग तो सबको बिगाड़ देगा, पर तुम्हारे बच्चे संस्कार पा जाएंगे तो सोना हो जाएंगे, और संस्कार नहीं पाएंगे तो लोहा बनेंगे। और लोहे को कुसंग बिगाड़ता है, लोहे को पानी बिगाड़ता है, सोने को पानी नहीं बिगाड़ता। यदि आपका बेटा संस्कार पाकर सोना हो गया तो कुसंग करेगा क्या? आप मुझे भेज दो किसी कुसंगी के पास, मेरा रंग उस पर चढ़ जाएगा, उसका रंग मुझ पर ना चढ़ेगा। अरे अपने संस्कार मजबूत करिए ना, कि आपका प्रभाव सामने वाले पर हो, ना कि उसका प्रभाव हम पर हो। बोलो हाँ। मेरे बचपन में मुझे एक आदमी मिला जो मांस खाता था, अंडा खाता था। सच बताऊं उस समय में बच्चा था, 9वीं कक्षा का एग्जाम दे के गया था। लगभग 2 महीने में उसके संग रहा। मैं ट्रक में रहा 1-2 महीने, कुछ महीने, ट्रक कंडक्टर बच्चा था, सब प्रकार के मन थे। पर मेरा जो ड्राइवर था वो अंडा खाता था, और मैं उस समय बालक था, छोटा सा। 2 महीने उसके साथ रहा, वो अंडा खाता था, एक ही ढाबा पे जाके अंडा। पर मेरे से बोला कि तुम भी खाओ। मैं तब बच्चा था, तब मैंने बोला कि नहीं, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग कभी अंडा वंडा नहीं खाते। मैं उसके साथ 2 महीने रहा। वो रोज अंडा खाए, लेकिन मैं अपने लिए अलग दाल रोटी बनवाता था। मैं बिस्किट के साथ, उस समय बच्चा था, तब कुछ ज्ञान नहीं था, मैं दूध पी लेता था, दूध खरीद के, दही पी लेता था, इत्यादि फल ज्यादा खा लेता था, रोटियां भी खाता था, अचार के साथ खा लेता था, सब्जी बनवा लेता था, पर अंडा नहीं खाता था। जबकि मैं उसके संग रहा, एक ही ट्रक में था, एक साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना, पीना। मुझे भी तो एक कुसंग था कि नहीं? मैं चाहता बिगड़ जाता, पर नहीं, घर के संस्कार इतने बढ़िया थे कि मैं उससे बोला नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान को भोग लगा के हम लोग खाते, हमारे यहाँ बचपन से पूजा होती थी, बिना भोग लगाए हम लोग कभी खाए ही नहीं। जब से होश संभाला है तब से बिना भोग लगाए खाए ही नहीं, देखा ही यही है। मंदिर के गलियारा में ही खेले पले बढ़े हैं। रोटी बन जाए तो मां थाली लगा के देती, जाओ भोग लगा के आओ, भोग लगाए तब खाते। होश संभाला तब से ये आदत थी, तो कैसे अंडा खा लेते? संस्कार इतने मजबूत, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि संस्कार मजबूत होंगे तो आपका बेटा कुसंग में चला जाएगा तो कुसंग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये ताकत है संस्कारों की। क्या बिगाड़ेगा? मैं गांजा पीने वाले लोगों के साथ रहा, कई महीनों रहा। मैं एक साधु के साथ था आश्रम में, और वो साधु दिन रात गांजा पीते थे, दिन रात चिलम चढ़ी रहती थी। चूंकि वो साधु थे तो मैं उनको रोटी बना के खवाता, मैं उनका लंगोटी धुलता, मैं उनके कपड़े धुलता। साधु के उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, ये भाव था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, बस इतना पता था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। संत कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, परिभाषा पता नहीं थी। मैं बच्चा था, मुझे ये पता था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, और वो मेरा स्ट्रगल का टाइम था। मैं भागवत पढ़ने के बाद अपना काम तलाश कर रहा था कि भैया मैं भागवत पढ़ चुका हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे एक संत मिल गए, बोले आओ बच्चा हम तुमसे भागवत करवाएंगे। हम चले गए, चलो भागवत करवाएंगे भैया, अपने को भागवत करने का मौका मिलेगा। पर मुझे लगा चलो साधु है, सेवा, और वो साधु अच्छे भी थे, कोई बुरे नहीं, गांजा पीते थे, बस ये दोष था, बाकी उनमें कोई और दोष नहीं था। और साधु का स्वभाव था, वो केवल गांजा, धूनी वाले बाबा थे, धूनी पे बैठते और गांजा पीते। मैं उनके संग कई महीने रहा, लगभग आप मान लो कि साल भर रहा होऊंगा, साल भर से ज्यादा। मैं ही उनकी लंगोटी धुलता, मैं ही उनके लिए रोटी बनाता। जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस तरह समर्पण भाव से मैंने साधु की सेवा की। और वो गांजा पीते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी गांजा नहीं पिया, एक बार भी स्पर्श नहीं किया, उस चिलम को स्पर्श तक नहीं किया। और उन्हीं के संग रहता था, वहीं सोना, वहीं खाना, और वहीं हनुमान जी का मंदिर था तो मैं पूजा करता था।
हनुमान जी का मंदिर था तो मेरा काम था मंदिर में पूजा करना, हनुमान जी को भोग लगाना। तो जो भोग बनाते थे साधु जी खाते थे, हम खाते थे और भगवान जी हनुमान जी खाते थे। कोई भक्त आए तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना मेरा काम था। और ये घटना नागपुर के पास की महाराष्ट्र की है। साधु जी थे, गांजा पीते थे, पर मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया गांजा पीने का। मैं भी बच्चा था, मैं भी पीना शुरू कर देता, साल भर रहा गंजेड़ी के साथ तो पी लेता ना मेरी मां। बोलो हां कि ना। इससे यह सिद्ध होता है कि मैं भी कुसंग में रहा, पर कुसंग का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि संस्कार बढ़िया बचपन से मिल जाएंगे, मां बाप की बढ़िया सी परवरिश मिल जाएगी, तो आप सदा के लिए आप भटकेंगे नहीं, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बचपन का ठोस संस्कार चाहिए, बस कड़ा कानून चाहिए, मां बाप का कड़ा कानून आपको बिगड़ने नहीं देता। मेरे अपने दोस्त भी बचपन में कोई गांजा पीता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई शराब पीता था, पर मैंने नहीं ट्राई किया कभी, ना मैंने कभी उस रास्ते पर चला। पता नहीं ईश्वर ने मुझे कैसे बचाया। आपको क्या लगता है मेरे जीवन में ये परिस्थितियां ना पैदा हुई? हमारे तो गांव में हर गली में जुआ होता था जब हम बचपन में थे। जहां जाए वहीं बूढ़े लोग जुआ खेल रहे थे, ताश, दिन भर जुआ खेलते थे, और हम लोग वहीं आसपास रहते थे, जुआड़ियों के पास खेलते थे हम लोग बचपन में, कंचे, गिल्ली डंडा, और जुआड़ी लोग वहीं थे। हम भी बैठ जाते, जुआ खेलने लग जाते, पर कभी नहीं खेला, 1 रुपए का जुआ नहीं खेला, 1 रुपए का। कुसंग आसपास था, पर भगवान ही बचाए। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को इतने संस्कार दे दो कि कुसंग उसका बाल भी बांका ना कर पाए, बस इतनी सी मेरी विनती है। वरना आपकी बेटी तो रोएगी, उस बेटी की कलंकनी मां बनकर तुम्हें भी रोना पड़ेगा। बेटा तो रोएगा, उस कलंकी बेटे का कलंकी बाप बनके तुम्हें भी। अब देखो वो बेटी तो जेल चली गई, लेकिन उसके मां बाप को तो कलंक लगेगा, दुनिया छोड़ेगी कहने से। इसलिए एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार, पूरे समाज को बिगाड़ देती है, पूरे देश में भूचाल लाके खड़ा कर देती है। अब कितने लड़के हैं जो घबरा गए, बोले महाराज जी अब हम शादी नहीं करेंगे, करेंगे और कहीं हनीमून मनाने गए तो हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब सुन लो, अब के हनीमून खतरे में है। जो ले लेके भागते थे और मनाओ हनीमून, अब ना जाना हनीमून पे। क्यों? अब के हनीमून तो बिल्कुल हनीमून खून हो रहे हैं।